हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास का चैप्टर पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि पुष्प जो होता है उसके अंगों के बारे में अध्ययन करा अपन ने, और अपन ने टाइप्स ऑफ जायांग के बारे में अध्ययन करा, पुष्पासन के बारे में अध्ययन करा, और इससे अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि एकव्यास संमित, तिर्जा संमित, इसके बारे में आपको अंतर समझाया। आज मैं आपको उसके आगे आपकी लीलियसी और सोलेनेसी और कई फैमिलीज है आपके सिलेबस में, लेकिन अभी 30% सिलेबस हटा दिया गया है। इस वजह से हम केवल सोलेनेसी का ही आज अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पुष्प वाले के पार्ट के मैंने आपके नोट्स भेज दिए हैं, वो आप अपनी कॉपी में उतार लें, ठीक है, और उसको लर्न करें। और वो वाला वीडियो जिसके अंदर मैंने जो नोट्स भेजे उसको समझा दिया है आपको, ठीक है। अब इसके आगे का पार्ट जो सोलेनेसी कुल है, इसके नोट्स भी मैं आपको भेज रही हूँ, इसको भी आप अपनी कॉपी में उतारना। और जो ये पुष्प का आरेख है और एक पुष्प सूत्र है वो मैं आपको बोर्ड पर बता रही हूँ, उसको अच्छे से समझें। देखो, सोलेनेसी कुल जो है वो सबसे बड़ा कुल है। ये उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण में फैले रहते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, उपोष्ण में भी पाए जाते हैं और शीतोष्ण में भी ये फैले रहते हैं। इसका एग्जाम्पल में आलू अपन उसका अध्ययन करते हैं, सोलेनम ट्यूब्रोसम। जब अपन 11th का जब अपनी स्कूल ओपन होगी और आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी मैं इसको, और इस आरेख को आप खुद देखोगे माइक्रोस्कोप के द्वारा, और जिससे आप ये सारे को देख के ये बना सकते हो और इसको देख के आप ये भी बना सकते हो। वो कैसे? देखो बच्चों, आलू जो होता है उसको वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूब्रोसम। अब जो आलू है उसके अंदर उसका जो पुष्प है, उस पुष्प को देखते हैं अपन कि ये जैसे उसका पुष्प है। अब उस पुष्प की इंटरनल स्ट्रक्चर अपने को देखनी है। जैसे कि आप किसी पुष्प को देखते हो तो सबसे पहले आपको बाहर की तरफ रंगीन पंखुड़ियां दिखाई देती है, फिर उसके अंदर आप देखते हो कि छोटी पंखुड़ियां कभी कभी और भी दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती। गुड़हल के फूल को देखो, गुड़हल में आपको लाल कलर की रंगीन पंखुड़ियां दिखाई देती है, गुलाब के अंदर आपको गुलाबी रंग की पंखुड़ियां दिखाई देती है। वैसे ही हर पुष्प के अंदर पंखुड़ियां दिखाई देती है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, उसको अपन बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है दलपुंज, फिर उसके बाद में आता है पुंकेसर, फिर उसके बाद में आता है जायांग, और जायांग के अंदर पाया जाता है अंडाशय, जो उद्भवती, अधोवती और अधोउद्भवी भी हो सकता है, और अंडाशय जो होता है वो द्विकोष्ठी, बहुकोष्ठ की, एक कोष्ठ की भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी आरेख को अपन देखते हैं कि आपको ये जो चित्र दिख रहा है ये आपका बाह्य दलपुंज है। देखो बच्चों, जब बाह्य दलपुंज की बात करें अपन, तो एक दलपुंज, ये देखो आपको बीच में कुछ संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना जो होती है वो क्या कर रही है, इसको जोड़ रही है। यानी कि इस बाह्य दलपुंज के हर पार्ट को क्या कर रही है, वो जोड़ रही है। यानी कि ये कैसा बाह्य दलपुंज है? संयुक्त बाह्य दलपुंज है। कैसा है? संयुक्त बाह्य दलपुंज है। तो ये पंखुड़ियां जो होती है वो क्या कहलाती है? संयुक्त बाह्य दलपुंज की है। यानी कि ये इसको, कड़ी को आपस में क्या कर रही है? जोड़ रही है। तो अब हो गया कि भाई ये कैसा है? संयुक्त बाह्य दलपुंज है। अब संयुक्त बाह्य दलपुंज के बाद में क्या दिखाई दे रही है आपको कि इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि इसके बाह्य दलपुंज की संख्या कितनी है? 5। जब अपन संयुक्त को लिखते हैं तो हमेशा उसको किसमें लिखा जाता है? कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? कोष्टक के अंदर। और अगर यही स्वतंत्र होता, जैसे यहाँ पर कितनी है? 5, लेकिन अगर ये स्वतंत्र होता तो मैं सीधा यही लिख देती कि कैलेक्स, इंग्लिश में बाह्य दलपुंज को कैलेक्स कहते हैं और कैलेक्स को के से प्रेजेंट करते हैं, तो मैं ऐसे लिख देती K5, यानी कि इससे क्या पता चलता कि ये स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन अभी तो ये आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये कैसा है? संयुक्त बाह्य दलपुंज है। कैसा है? संयुक्त बाह्य दलपुंज है, ठीक है। ये सारी कड़ियां जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये कैसा है? संयुक्त बाह्य दलपुंज है। अब ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इससे पहले आपको एक तीर का निशान दिख रहा है, इसमें ऊपर की तरफ तीर है, नीचे की तरफ प्लस है। ये चिन्ह जो होता है वो त्रिज्या सममित और एकव्यास सममित को बताता है। ये जो है वो कैसा सममित है? प्लस का निशान है, तो ये कैसा है? उभयलिंगी है, ठीक है भाई। नर और मादा दोनों एक में ही पाए जाते हैं और
ये कैसा है, उभयलिंगी है, और इसके अंदर ये कैसा है, त्रिज्या सममित और एक व्यास सममित, दोनों चिन्ह इसके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बाह्य दलपुंज की संख्या कितनी है, 5, और वो कैसे हैं, संयुक्त बाह्य दलपुंज। कैसे हैं, संयुक्त बाह्य दलपुंज है। ठीक है, अब इसके बाद में ये आता है दलपुंज। दलपुंज की बात करते हैं तो दलपुंज देखो ये भी आपस में क्या है, संयुक्त है, इसीलिए देखो बाह्य दलपुंज संयुक्त है, इसीलिए इसमें के अंदर अपन कोष्टक में 5 को लिख रहे हैं। फिर आता है दलपुंज की बात, तो दलपुंज कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5, लेकिन 5 के 5 क्या है, संयुक्त है। कैसे हैं, संयुक्त है, तो ये संयुक्त है तो इसलिए इसको कोष्टक में लिख दिया गया है। अब देखो संयुक्त के बाद में आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या है, ये वाली लाइन, यानी कि जो दलपुंज है वो दलपुंज के साथ में और क्या जुड़े हुए हैं, पुंकेसर। क्या जुड़े हुए हैं, पुंकेसर। पुंकेसर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं एंथर, और ये सारे पुंकेसर क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं इसके थ्रू, तो ये भी क्या है, संयुक्त है। और पुंकेसर, पहले दलपुंज की संख्या ज्ञात करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5, पुंकेसर भी कितने, 1 2 3 4 5, 5, और पांचों ही क्या है, संयुक्त कोष्टक में लिख दिया। अब जो ये है पुंकेसरी नाल बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, पुंकेसरी नाल। ये पुंकेसरी नाल जो होती है वो दलपुंज को पुंकेसर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, दलपुंज को पुंकेसर से जोड़ती है, इसीलिए इस यहाँ पर ये चिन्ह ऐसा आया है। फिर आता है जायांग। जायांग कैसा होता है, ऊर्ध्ववती होता है। ठीक है, ऊर्ध्ववती का ये चिन्ह है। ठीक है, और इसके अंदर जायांग कितने हैं, 2 है, तो 2 है, और कैसे हैं आपस में, संयुक्त, तो ये संयुक्त हैं, द्विअंडपीय है। ठीक है, 2 कोष्टकों में विभाजित है, और इसके अंदर अंडाशय की संख्या भी दे रखी है, 1 2 3 4 5 इधर है, 1 2 3 4 5 इधर है, द्विकोष्ठी अंडाशय इसके अंदर पाए जाते हैं। तो बच्चों ये समझ में आया होगा कि भाई ये पुष्प आरेख अगर अपने पास में, अब आप खुद देखो कि अगर आपके पास में केवल ये पुष्प सूत्र है तो क्या आप पुष्प आरेख बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, और अगर ये पुष्प आरेख है तो आप पुष्प सूत्र लिख सकते हैं। अब आप मान लो मैं ये डायग्राम हटा दूं तो अब आपसे पूछे तो ये चिन्ह आप लगा सकते हैं, फिर आप इसको क्या 5 है और पांचों कैसे है, संयुक्त है, तो संयुक्त होकर जोड़ दो। फिर आपको दलपुंज में देखो, दलपुंज 5 है और पांचों कैसे है, संयुक्त है, तो संयुक्त है, तो जोड़ दो। फिर आप पुंकेसरी नाल बना दो, उसमें कितने हैं पुंकेसर, 5 है, 1 2 3 4 5, पांचों लिख दो, और पांचों ही कैसे हैं, दलपुंज से संयुक्त है, तो संयुक्त का चिन्ह लगा दो। जायांग कितने हैं, 2 कोष्ठ की हैं, तो द्विअंडपी कर दो, और कैसे हैं, ऊर्ध्ववती। अब इसका आर्थिक महत्व देखते हैं। इसके अंदर आते हैं अपने टमाटर, बैंगन और आलू। मसाले में आती है मिर्च। इसके अलावा औषधि महत्व भी है, वेलाडोना, अश्वगंधा जो औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। सजावटी पौधों में भी इसका काम में आता है पिटूनिया। एग्जाम में आता है कि सोलेनेसी कुल का एक सजावटी पौधे का नाम लिखिए, या ऐसे आ सकता है कि सोलेनेसी कुल का एक आर्थिक महत्व बताइए, या ऐसे आ सकता है कि मसाले के रूप में सोलेनेसी कुल के एक पादप का नाम लिखिए, या आलू का वैज्ञानिक नाम लिखिए, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है बच्चों, तो आपके ये सोलेनेसी कुल ही है। इसके नोट्स में आपको आपके नोट्स इसके साथ ही भेज रही हूँ वीडियो में, ठीक है, ऐड करके, तो आप उसको देखें और अच्छे से उनकी स्टडी करें। धन्यवाद।